अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 9 है। पिछली कुछ क्लासों में हमने मुख्तलिफ टूल पढ़े थे और उनको इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ जो इमेज में ख़राबी थी उनको दूर किया था। आज की जो क्लास है उसमें हम क्लोन स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही इस्तेमाल होने वाला टूल है। और क्लोन स्टेम दोस्तों ये काम करते हैं कि हम किसी भी जगह जाके उसको बताते हैं, हम उसको क्लिक करके बता देते हैं कि हम इस जगह से सैंपल हमने उठाना है। फिर वो उस जगह से पिक्सल को कॉपी कर देते हैं जितने हम रेडियस बताते हैं उस रेडियस के अंदर। फिर हम जब जाते हैं, हम किसी भी जगह पेस्ट करने वाले होते हैं, हम जाके वो दोबारा वहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये पिक्सल वहाँ पे पेस्ट कर देता है। तो दोस्तों इस टूल को आपने इस्तेमाल ज़्यादा करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये टूल है जो कुछ भी चीज़ ऐसी हो रिमूव करनी हो या मुँह से दाने ब्लेमिशेस रिमूव करने हो उसके लिए भी ये काम आता है। तो चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पे आज का काम शुरू करते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे ये कुछ वायर्स हैं, इनको मैंने रिमूव करना चाहता हूँ इन दोनों को। तो इसके लिए अब हीलिंग ब्रश भी काम आ सकता है, वो भी आपने पढ़ लिया था। पिच टूल भी काम कर सकता है, वो भी हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों आज इससे भी अच्छा है जो है क्लोन स्टेम टूल है, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसको इस्तेमाल करते हुए इन वायर्स को रिमूव करेंगे। तो दोस्तों उसकी शॉर्टकट की है एस। जैसे ही हम आएंगे तो कंप्यूटर पे आने के बाद हम एस को प्रेस करेंगे तो वहाँ पे खुद ही क्लोन स्टैम्प पे चला जाएगा। अगर नहीं जाता, आप शॉर्टकट को नहीं पसंद करते तो आपने यहाँ पे आना है, यहाँ से क्लिक करना है इस जगह। तो ये देखिए पहला टूल इस क्लोन स्टैम्प टूल है, दूसरा पैटर्न वाला है और पहला क्लोन स्टैम्प टूल है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के काम। इनको रिमूव करना तो लेयर की कॉपी ले लेते हैं, Ctrl+J। अगर आप कॉपी वहाँ से नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे आके रखेंगे तो यहाँ से भी हो जाएगी, दोनों तरह आप ले सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ से हम इस वायर को रिमूव करना शुरू करेंगे। देखें अब मैंने एक मिनट मैंने सैंपल ले लिया था। अब देखिए मैं कहीं भी जाके क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये उस चीज़ को कॉपी करना शुरू कर देगा, जो चीज़ मैं कॉपी करना चाहूँगा। ये देखें कंट्रोल सेट करते हैं, कंट्रोल ऑल सेट। अब देखिए मैं एक सैंपल कहाँ से उठाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ऑल को प्रेस करूंगा, इसका कर्सर चेंज हो गया है। अब देखें गौर से, अब मैंने छोड़ दिया ऑल को, अब मैं प्रेस करूंगा ऑल को तो इसका देखें कर्सर चेंज हो गया है। अब मैंने यहाँ से सैंपल लेना है तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो अब यहाँ पे आके फिर दोबारा क्लिक करूंगा। इसको ऑफ करते हैं, ऊपर वाली लेयर पे आते हैं, सैंपल आर लेयर पे क्लिक कर देना है दोस्तों आपने। अब ऑन बेशक करते यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता जाऊँगा तो ये कॉपी करता जाएगा, लेकिन ये आगे भी जा रहा है। क्योंकि मैंने रेडियस ऐसा सेलेक्ट किया कि वो वायर के पास है। अब मैं जैसे भी क्लिक करके आगे जाऊँगा तो ये आगे जाएगा। इसके लिए आपने यहाँ से रेडियस को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से क्लिक करते हुए ऐसे क्लिक करते करते नीचे आएंगे। ये कुछ वहाँ पे भी जा रहा है लेकिन हम उसको सेट कर देंगे। दोबारा आते हैं यहाँ से, यहाँ पे कुछ और सैंपल भी है। ये देखें दोस्तों इसने वायर को इजीली रिमूव करना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ से इजी हो जाएगा ऐसे। देखो दोस्तों इसने अब इजी से वायर को रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा एक दफ़ा, फिर क्लिक, फिर अब थोड़ा सा ऊपर वाली साइड से साथ ही साथ में सैंपल भी उठा रहा हूँ। आपको कर्सर का साइन चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। नीचे आप शॉर्टकट की में भी देख सकते हैं, जैसे ही मैं कुछ प्रेस करता हूँ नीचे शो हो रही होती है, वहाँ पे भी देख लीजिएगा। ये मैं अब जैसे ही मैं आल को प्रेस करूँगा नीचे शो होगा, ये देखें। अब मैंने आल को प्रेस करके यहाँ से सैंपल लिया है। अब यहाँ से इसको शुरू कर देते हैं ऊपर वाली। ये दोस्तों क्लिक करते जाएंगे। अब दोस्तों इसकी अब जो काम है वो ज़्यादा अब जूम करके काम करने वाला रह गया है। जूम करने के लिए आपको मैंने पिछली कुछ वीडियो में शॉर्टकट की बताई हुई है। अगर आप यहाँ से आते हैं तो ये है जूम टूल, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो 100% पे आ जाएगा। अगर नहीं है तो आपको शॉर्टकट की बताता चलूँ। यहाँ से Ctrl+Alt+1 को प्रेस करेंगे तो ये उसके 100% पे आ जाएगा। Ctrl+Alt+1, Ctrl+Alt+0। और अगर आप Ctrl+1 को करेंगे फिर भी ये 100% आ जाएगा। अब Ctrl+0 से इसको मैंने फिर टू स्क्रीन किया, Ctrl+1 करता हूँ तो ये फिर भी 100% आ रहा है। अब इसको जूम करके यहाँ से कुछ
यहाँ से एस को प्रेस करेंगे, क्रोन स्टैम्प आ जाएगा। दोबारा मैंने जूम को सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ से मैंने सैंपल उठाया है, यहाँ पे मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि पिक्चर में कोई ख़राबी नज़र ना आए। तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस करते जाएंगे तो जूम होगा, कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम आउट होगा। प्लस करते हैं, कर्सर का साइज छोटा करते हैं। दोस्तों मैंने पिछली कुछ वीडियो में भी आपको बताया कि कर्सर का हम साइज़ कैसे चेंज करेंगे, साइज़ कैसे छोटा बड़ा करेंगे। तो उसके लिए आपने आल को प्रेस करना है और माउस का राइट वाला बटन क्लिक करके इस साइड लाएंगे तो बड़ा हो गया, साइड लाएंगे छोटा, ऊपर लेके जाएंगे तो हार्डनेस 0 होगी, नीचे करेंगे तो हार्डनेस ज़्यादा होती जाएगी। हार्डनेस 0 ही रखिएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं, सैंपल उठाया, माउस का थोड़ा सा का साइज़ छोटा करते हैं, यहाँ से सैंपल लेते हैं। यहाँ से रिमूव करते जाएंगे बड़े इजी से। ये बहुत ही इजी टू यूज़ है। इससे बड़े पिंपल भी, मुंह के ऊपर जो छाइयाँ होती है वो भी रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह आपने सैंपल लेते जाना है, उनको भी रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हीलिंग टूल जो मैंने पिछली कुछ वीडियो में पढ़ाया है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने मेरी वो वाली क्लास नहीं देखी तो उसका मैं लिंक ऊपर दे दूंगा, आई बटन, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। यहाँ से सैंपल मैंने उठाए हुए हैं, इनको मैं मूव करता जाऊंगा। दोस्तों ये रह गया, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं जल्दी से। अब कंट्रोल प्लस 0 को चेक करते हैं कि कुछ चीज़ है तो नहीं रही। बिल्कुल सही हो गई ये। बिल्कुल इसने हमारा काम कर दिया है। ये देखिए पहले ये चीज़ थी, अब यहाँ पे ये थोड़ी कटिंग हो गई है ये वाली लेयर में, लेकिन अब ऊपर वाली लेयर पे देखें बिल्कुल टायर वायर को रिमूव कर दिया। अगर आप ये इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे रखेंगे, क्लिक होगा। अगर नहीं करना चाहते, इसको कॉपी करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके ऊपर और अब जाके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये पेस्ट करता जाएगा। अब दोस्तों अगर हम इस शूज़ का एक और शूज़ साइज़ लेना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक और साइज़ लेता जाएगा। जैसे हम क्लिक करते जाएंगे तो ये साइज़ वैसे वैसे लेता जाएगा, ये देखें। तो इसका हम साइज़ भी ले सकते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, हम कुछ चीज़ कॉपी भी कर सकते हैं, किसी चीज़ को रिमूव भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी किसी के साथ एक और है पैटर्न क्लोन स्टेम, वो नीचे है इसकी, ये पैटर्न स्टेम टूल। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब ये दोस्तों इस तरह काम करता है कि ऊपर ये देखिए इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ पे कुछ पैटर्न दिए हुए हैं। हम किसी भी पैटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वही पैटर्न अप्लाई करेगा इमेज के ऊपर। ये देखें, ये अब किसी भी पैटर्न के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये पैटर्न को वहाँ पे कॉपी करता जा रहा है। ये इसलिए काम आता है किसी पिक्चर के बैक पे आपने कोई पैटर्न लगाना हो बैकग्राउंड में तो ये टूल काम आ सकता है। तो दोस्तों कंट्रोल Z करते हैं, फिर अब कंट्रोल Z से रिमूव है, फिर दोबारा कंट्रोल ऑल Z करते जाएंगे तो ये पीछे चलता जाएगा जहाँ तक हम इसको लेके जाना चाहें। आज दोस्तों हमने ये 2 टूल पढ़े हैं, इनको इस्तेमाल करके हमने कुछ वायर्स भी रिमूव किया और आपको मैंने पैटर्न टूल का भी बता दिया कि वो किस काम आता है। तो दोस्तों इस वाली क्लास के आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है, ये टूल बहुत आपके काम आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।